त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी जिससे दुनिया के करोड़ों लोग जूझ रहे हैं। स्ट्रेस, तनाव इसका सबसे बड़ा कारण। यद्यपि हाइपरटेंशन हार्ट की प्रॉब्लम से भी रिलेटेड है, किडनी की प्रॉब्लम से भी रिलेटेड है, तनाव के बढ़ने से वंशानुगत रूप से भी बहुतों को यह प्रॉब्लम होती है। तनाव से, वंशानुगत रूप से, हार्ट की प्रॉब्लम होने से, किडनी की प्रॉब्लम होने से, और कई बार कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी आदमी को और फिर भी हाई बीपी हो जाता है। हाइपरटेंशन के लिए अभी तक पूरी दुनिया के अंदर कोई भी दवाई इसको परमानेंट क्योर करने के लिए नहीं खोजी गई। एलोपैथ के क्षेत्र में, आयुर्वेद में तो है ऐसी दवा, परंतु दवाओं से आप किसी बीमारी से शायद ही छुटकारा पाएं। और यदि है कोई दवा तो भी यदि बिना दवा के आपकी बीमारी मिट सकती है तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। हाइपरटेंशन के बारे में मैं कह सकता हूं कि अभी तक हमने देश के लाखों लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और करोड़ों लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से मुक्त कराया है। क्योंकि टीवी पर ही देख करके आस्था के माध्यम से ही देश के करोड़ों लोगों ने इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह फायदा तो उठाया कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एस्थमा, हार्ट के प्रॉब्लम जैसे रोगों को घर बैठे लोगों ने मिटाया। यदि हाइपरटेंशन की बात की जाए तो जितना समृद्ध व्यक्ति उतना ही उसको हाइपरटेंशन, उतना ही उसको स्ट्रेस, उतना ही उसको डिप्रेशन। ये प्रॉब्लम समृद्धि के साथ में व्यक्ति को व्याधियां भी अभिवृद्ध हो रही है। ये ठीक नहीं है। प्रतियोगिताएं, प्रतिस्पर्धाएं और उसमें व्यक्ति के एम्बिशंस, प्रतियोगिताओं, प्रतिस्पर्धाओं के बीच में महत्वाकांक्षी व्यक्ति जूझता हुआ कहीं ना कहीं राह भटक जाता है, कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है, कहीं ना कहीं वो होश खो देता है। योग से जागरूकता आएगी, योग से होशपूर्णता आएगी, योग से विवेकशीलता आएगी और योग से तनाव, ये सब तो अपने आप ही मिट जाएगा। प्रतियोगिताओं में, प्रतिस्पर्धाओं में महत्वाकांक्षाओं को तुम पूरा कर पाओगे, लेकिन तनाव से ग्रस्त नहीं होगे, हाइपरटेंशन नहीं होगा तुम्हें। आजकल बड़े आदमी की शानें बन चुकी हैं कुछ बीमारियां, हाई बीपी, डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम, फिर चिंता और तनाव से और ज्यादा बढ़ने से फिर अर्थराइटिस। एक एक व्यक्ति को 10-10, 20-20 बीमारी एक एक साथ लगी है। हमने ये जो प्रोग्राम है योग का, इसलिए इसको 7 मुख्य प्राणायाम, 7 कुछ सूक्ष्म व्यायाम और लगभग 7 आसन, उसी के ऊपर केंद्रित किया कि एक व्यक्ति इतना ही कर ले तो पर्याप्त है।
आज हम हाइपरटेंशन के बारे में खास बताने वाले हैं। प्राणायाम तो वही होंगे, बस उनको करने का तरीका थोड़ा मध्यम गति, और बहुत हाइपरटेंशन है तो मंद गति, बहुत तीव्रता से नहीं करना। बस फिर कुछ अपने आहार में परिवर्तन करके ही इसके ऊपर आप पूरी तरह से नियंत्रण पा सकेंगे। मैं कहता हूं हाइपरटेंशन परमानेंट क्योर होता है, ऋषियों के योग के बल पर यह बात संभव हुई है। नहीं तो आज तक दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कह सके कि हाइपरटेंशन परमानेंट क्योर होता है। लेकिन हमने इस बात को अनुभव किया, और एक दो व्यक्तियों पर नहीं, हजारों लोगों पर तो प्रत्यक्ष रूप से उनके तो डेटा है हमारे पास में, और लाखों लोग अप्रत्यक्ष रूप से अपने घरों में ही बैठे बैठे ठीक हुए। रोज सैकड़ों ऐसे पत्र आते हैं, लगभग 500 पत्र आते हैं। उनमें से रोज कुछ ऐसे पत्र होते हैं जरूर जो लोग ये कहते हैं समझे हाइपरटेंशन हमारा परमानेंट क्योर हो गया। 15-20 साल से जो जूझ रहे थे, वंशानुगत रूप से जिनको बीपी था, हाइपरटेंशन था, वे क्योर हो चुके हैं। और यदि बीपी से पीड़ित लोगों की बात की जाए तो 1991 में अमेरिका जैसा समृद्ध देश, और वहां पर तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वहीं पर ही है, वहां पर वो भी खोज नहीं सके हाइपरटेंशन का इलाज। वैसे तो जो दवाइयां खोजी जाती है ना, इसमें एक निर्देश रहता है उनको कि कोई भी दवाई ऐसी ना खोजना, जितनी भी कंपनियां दवाइयां बनाती हैं एलोपैथ की, उनको यही निर्देश रहता है मैक्सिमम कि ऐसी दवाई खोजो जिससे बीमारी कंट्रोल रहे, क्योर ना हो। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, ये षड्यंत्र हम बहुत जल्दी ही सामने रख देंगे पूरी दुनिया के, कि जितनी भी ये दवाइयां खोजी जा रही हैं ये कंट्रोल करने के लिए, क्योर करने के लिए नहीं, इसलिए क्योंकि यदि क्योर हो गई प्रॉब्लम तो आखिर उनकी दवा कौन खरीदेगा। दवा एक बहुत बड़ा व्यापार, करीब पूरे विश्व के अंदर 20 लाख करोड़ रुपए की, 20 लाख करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष दवाएं बेची जाती है, और खाली रोगों को कंट्रोल करने के लिए, क्योर करने के लिए नहीं। एक विडंबना है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं दवाओं का विरोधी हूं, मैं दवा का विरोधी नहीं, लेकिन एक बात कहता हूं, जब बिना दवा की बीमारी परमानेंट क्योर हो सकती हो तो फिर मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं इस बात का कि आरोग्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और हम बिना दवा के भी अपने आप को पूर्ण स्वस्थ बना सकते हैं। आयुर्वेद की भी दवा क्यों ना हो, वो सब मेरे लिए सेकेंडरी। प्रथम प्राथमिकता योग, और योग में भी प्राणायाम, उसके बाद में आसन, फिर उसके बाद एक्यूप्रेशर, फिर उसके बाद में आसपास के आपकी प्रकृति, घरेलू उपचार, फिर 5वें नंबर पर कहीं आयुर्वेद की बात आती है जो करोड़ों वर्ष पुरानी भारत की संस्कृति है। 1991 में अमेरिका के अंदर नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्विस है, उन्होंने जो सर्वे किया उसमें पाया कि अमेरिकन को 20% अमेरिकन लोगों को हाइपरटेंशन है, 20% अमेरिकन लोगों को हाइपरटेंशन, और उसमें भी जिनकी उम्र 65 से ज्यादा है। वैसे वहां लोगों की उम्र अधिक होती है क्योंकि वहां एक तो लोगों के पास में जीवन जीने के लिए संसाधन पर्याप्त हैं, और दूसरा डॉक्टर उनको मरने नहीं देते हैं जल्दी से, क्योंकि वहां पर हर आदमी समर्थ है और वह अपना सही समय से उपचार लेता रहता है, तो इसलिए वो बीमारियों को कंट्रोल करके रखता है। तो 65 साल से भी अधिक जी जाता है। 65 साल से जो ज्यादा उम्र के लोग थे, 65 से 74 वर्ष के बीच के, उनको 60% लोगों को हाइपरटेंशन था। केवल अमेरिका की नहीं, भारत की भी बात सुन लीजिए। भारत के अंदर भी जो प्रामाणिक संस्थाएं हैं, ऐसी एजेंसियां जो सर्वे करती रहती हैं हेल्थ के बारे में, आरोग्य के बारे में जो सर्वे करने वाली कंपनियां हैं, उनसे पता लगा है कि भारत के अंदर भी जो अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्र हैं, वहां पर पुरुषों में 3.8 से लेकर के लगभग 4% हो गया। 3.8 से लेकर के 15.63% लोगों को, माने 15.63 माने 16%, 4 से लेकर के लगभग 16% तक लोगों को हाइपरटेंशन पुरुषों में, और महिलाओं में भी 2 से लेकर के 15.38% तक लोगों को हाइपरटेंशन है। माने एवरेज निकाला जाए तो हम 20 का एवरेज में निकालें तो लगभग 7 बैठता है। पूरे विश्व के अंदर मैं समझता हूं कि लगभग यही औसत होगा, 5 से 7% लोगों को हाइपरटेंशन। माने ज्ञात अज्ञात रूप से यदि सब सोचा जाए तो 30 से लेकर के 50 करोड़ लोगों को हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन और डायबिटीज ऐसी ही प्रॉब्लम हुए जिनके बारे में बहुत भयावह दृश्य पैदा होते जा रहे हैं। और एक चौंकाने वाली बात यह है, जो आरोग्य के संबंध में सर्वे करने वाली कंपनियां, उन्होंने ये पता लगाया कि लगभग
जिन लोगों को बीपी होता है उनमें से 50% ही चेक करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। माने जिन लोगों को बीपी है उसमें से 50% लोगों को ही बीपी का, हाइपरटेंशन का पता लगता है। उच्च रक्तचाप का 100 लोग यदि उससे पीड़ित हैं तो 50 लोग डॉक्टर के पास जाते हैं चेक करवाने के लिए। 100 लोगों में से 50 लोग डॉक्टर के पास चेक कराने के लिए गए, 25 लोग उसमें से इलाज कराते हैं, 25 तो फिर गोलियां ही नहीं खाते, अपने आप ही नहीं खाते। कौन गोली खाएगा? 100 में से, भारत की बात कर रहा हूं मैं, 100 में से 50 व्यक्तियों को हाइपरटेंशन का पता लगा, 50 में से 25 लोगों ने दवा खाई, और उन 25 लोगों में से भी दवाओं के द्वारा भी 12.5% लोगों का बीपी ठीक हुआ। माने 87.12 माने 87.87% लोगों का तो भगवान ही मालिक है, दवा वो लेते ही नहीं। फिर उनका बीपी कैसे ठीक होगा? उनका बीपी ठीक होगा योग से। मैं बीपी की गोली एकदम बंद नहीं करने के लिए बोलता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, आप प्राणायाम करो, योगाभ्यास करो, लगभग पहले ही दिन से आपका बीपी कंट्रोल होने लगता है। शिविर के दौरान लगभग 80-90% लोगों की दवाएं छूट जाती हैं। एक सप्ताह के अंदर 7 साल का बीपी, 15-20 साल का हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम यदि ठीक हो जाए योग से, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बस थोड़ा सा खान पान में परिवर्तन करना पड़ता है, नमक की मात्रा कम लें, पानी की मात्रा ज्यादा लें। सुबह उठ करके पानी जरूर पिए, 1 से 4 गिलास, आपको बीपी होगा ही नहीं। खाने के 1 घंटे बाद पानी जरूर पिए, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, तुरंत बाद नहीं। बहुत ज्यादा रुक्ष भोजन है तो थोड़ा बहुत बीच में पानी ले सकते हैं, लेकिन आजकल शायद कम से कम शहरी क्षेत्रों में तो ये बात नहीं रह गई है कि आदमी को इतना रूखा भोजन मिले कि वो चटनी से रोटी खा रहा है। तो उस वक्त जो है वो हमारे भारतीय संस्कृति में भोजन करने से पहले आचमन किया जाता है, 3 घूंट पानी पिया जाता है। यदि रुक्ष भोजन हो तो बीच में थोड़ा सा पानी लिया जाता है, वो औषध का काम करता है। और भोजन के अंत में पानी को विष तुल्य माना गया है। ये हमारी भारत की संस्कृति में हमें पहले से सिखाया जाता है। इसलिए खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, सुबह उठ करके पानी पीना। दिन भर यदि गर्मी की ऋतु है तो 3 से 4 लीटर पानी पी लेना, आप कभी बीमार होंगे नहीं। पानी जरूर पीना चाहिए। पानी की मात्रा कम होने से हाइपरटेंशन होता है, किडनी खराब होती है और दूसरी प्रॉब्लम शरीर में आती है। इसलिए पानी की मात्रा ठीक रखें। और हाइपरटेंशन के लिए घरेलू उपचार भी, आप लौकी का जूस पिए सुबह उठ करके, बीपी नहीं होगा। बीपी, थायराइड की प्रॉब्लम, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, हार्ट की प्रॉब्लम, हीमोग्लोबिन की कमी, भयंकर एसिडिटी, अल्सर तक की प्रॉब्लम अच्छी हो जाएगी। सुबह उठ करके लौकी का जूस, दोनों टाइम लौकी का जूस पी लीजिए, हाइपरटेंशन क्योर हो जाएगा। घरेलू उपचार चेक करवाते रहना, धीरे धीरे गोलियां बंद हो जाएंगी। और तो और अभी बहुत से डॉक्टर भाई जो हाइपरटेंशन से पीड़ित थे, अब डॉक्टर को भी बीपी तो होता ही है ना, उसको भी स्ट्रेस है, उसको भी तनाव है। हाइपरटेंशन डॉक्टरों का भी हमने ठीक किया है, होता ही है ना। डॉक्टर या वो भी तो एक इंसान है। अब डॉक्टर का पेट बढ़ेगा तो उसको भी कपालभाति करना ही पड़ेगा। डॉक्टर को डायबिटीज है तो उसको कपालभाति करना पड़ेगा, उसका वेट बढ़ा हुआ। देखिए, जो भी व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, पीएम हो, सीएम हो, प्रेसिडेंट हो, जो भी स्वस्थ रहना चाहता है उसको योग करना पड़ेगा। बिना योग के कोई दुनिया में स्वस्थ रह ही नहीं सकता। और योग नाम केवल एक्सरसाइज का ही नहीं है, योग एक संपूर्ण, योग एक जीवन जीने की राह है। युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्टा से, कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःखा। योग माने जीवन में संतुलन, विचारों में, भावों में, संवेदनाओं में, खान पान में, दिनचर्या में संतुलन। तो प्राणायाम फिर साथ में जरूर करना, प्राणायाम खास हाइपरटेंशन के लिए। और फिर हम कुछ घरेलू उपचार और भी बताएंगे। प्राणायाम से हाइपरटेंशन परमानेंट क्योर हो जाता है। धीरे धीरे आप चेक करते रहना, किसी का 1 दिन में, किसी का 2 दिन में, किसी का 7 दिन में, किसी का 15 दिन में, किसी का 3 महीने में। इससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। 1 दिन से लेकर के किसी का तो पहले ही दिन हाइपरटेंशन क्योर हो जाता है। शिविरों में आते हैं लोग, पहले दिन से बहुत से लोगों की गोलियां बंद हो जाती है। 1 दिन से लेकर के 3 महीने में लगभग सभी लोगों का बीपी क्योर हो जाता है, चाहे किसी भी कारण से बीपी हो। यहां तक कि उसमें जब बहुत ज्यादा बीपी होता है तो हम कुछ उसको घरेलू प्राकृतिक उपचार भी बताते हैं। माने किडनी खराब हो गई है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया, 8-10 आ गया, ब्लड यूरिया पहुंच गया 100-150, तो फिर उस वक्त थोड़ा सा उसको हम आयुर्वेदिक सारवार भी थोड़ी देते हैं, वो अलग बात है। परंतु मैक्सिमम लोगों का यदि किडनी फेल नहीं हुई है और किसी भी कारण से बीपी, किसी भी कारण से,
कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से, ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने से, हार्ट के प्रॉब्लम से, अस्थमा के कारण से और